मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नगर पंचायत कमतौल अहियारी की प्रारूप मतदाता सूची हुई प्रकाशित। वाणिज्यकर द्वारा मेन हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स में की गई छापेमारी। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई बैठक। दरभंगा यातायात डीएसपी के पास 56 पुलिस बल, जबकि 10 और मिलेंगे अगले सप्ताह। दरभंगा डीएसपी के अनुसार मुड़िया थाना क्षेत्र में एक राजस्थान की ट्रक में एक ट्रक शराब हुआ बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं। दरभंगा के धरना स्थल पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा के खराजपुर गांव में मां भद्रकाली पूजा के संपन्न होने के बाद आज गणपति जी की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। दरभंगा ललित मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार को एक बार फिर से बुलाने की मांग। दरभंगा के संगीत नाट्य विभाग में स्पीक मैके का शास्त्रीय संगीत पर कार्यक्रम पद्म भूषण पधारे। मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगाया गया छात्र अदालत। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना। की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 67वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक का आयोजन एक ही तिथि के एक ही सिटिंग में की जाएगी। इसके लिए 4 दीवारी से युक्त सुरक्षित एवं अच्छी ख्याति वाले परीक्षा केंद्र का चयन कर 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए। सह सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार में हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स भगत सिंह चौक लालबाग दरभंगा के विरुद्ध आज वाणिज्य कर विभाग दरभंगा, अंचल दरभंगा एवं अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पदाधिकारी के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण जांच की कार्रवाई की गई। व्यवसायी द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत निबंधन के पश्चात 100% आईटीसी का उपभोग किया जा रहा था। ये हमारा चदरे का दुकान है और यहाँ जीएसटी वाले जो है अपना स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हैं। अभी इन्होंने सारा स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनका ये वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जैसा जो होगा पेपर जो प्रेजेंट किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा पत्र जारी करते हुए बताया गया कि नगर पंचायत कमतौल अहियारी के वार्ड संख्या 1 से 11 तक के लिए प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए सभी दावा प्रपत्र 2 में तथा दर्ज नाम के विरुद्ध सभी आपत्तियां प्रपत्र 3 में दिनांक 1 सितंबर 2022 से 14 सितंबर 2022 तक दायर करवाई जा सके। दरभंगा यातायात डीएसपी ने कहा कि दरभंगा में उनके पास 56 यातायात पुलिस बल हैं, जिससे कंट्रोल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 जगह 4-4 जवानों की तैनाती की गई है यातायात सामान्य बनाने के लिए, बाकी जगह 2-2 की नियुक्ति है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 और जवान की मांग सीनियर एसपी से की है, जो अगले सप्ताह में मिल जाए। ट्रक शराब हुआ बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं। दरभंगा सदर डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने सूचना दी है कि देर शाम मुड़िया थाना क्षेत्र में एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि उसमें पूरी तरह शराब लदी है। उसके ड्राइवर और खलासी किसी का पता नहीं है। ये राजस्थान मॉडल की गाड़ी है। तुरंत पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर थाना पर लगा दिया। इस संबंध में दरभंगा सदर डीएसपी ने कहा, मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल एक ट्रक शराब बरामद की। दरभंगा में वार्ड सदस्य संघ के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व के जितने वार्ड सदस्य हैं उन्होंने अभी तक प्रभार नए वार्ड सदस्य को नहीं दिए, जबकि वो जनता के द्वारा चयनित हैं और इससे पूरे वार्ड में
विकास गति रुक चुकी है। इस संबंध में दरभंगा डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सभी ने मांग की जल्द से जल्द पूर्व सदस्य नए वार्ड सदस्य को प्रभार दें। वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों के पूर्ति हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष आज का धरना आयोजित की गई, आहूत की गई है। और इसमें आज के डेट में जो पंचायत में जो वार्ड सदस्य हैं उनका जो समस्या है उस ज्वलंत 9 समस्याओं को लेकर के धरना और प्रदर्शन का भी आयोजन किया। पति जी की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। दरभंगा के खरासपुर गांव में पूरे ग्रामीण वासियों के सहयोग से विगत 2 वर्षों से गणपति भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि यहां भद्रकाली मां की प्रतिमा भी स्थापित है। ग्रामीणों के सहयोग से आज गणेश भगवान की पूजा अर्चना एवं हवन के बाद आज प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर पूरे ग्रामीण मौजूद थे। कहा जाता है कि विगत 7 दिनों से यहाँ प्रवचन का कार्य चल रहा था। धार्मिक अनुष्ठान में पूरे गांव वासियों के अलावा आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहां मौजूद थे। मां काली की प्रतिदिन यहां प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, तो एक दिन गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के बाद पूजा हवन यज्ञ के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। आज दरभंगा के खरासपुर गांव के बगल में बागमती नदी में गणपति भगवान की प्रतिमा का हर्षोल्लास से विसर्जन किया गया। इस मौके पर पूरे ग्रामीण वासी मौजूद थे। पूरे यज्ञ हवन अनुष्ठान के साथ विसर्जन हुआ। डॉक्टर अखिलेश कुमार को एक बार फिर से बुलाने की मांग। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार पर आरोप लगा था कि वो चरित्रहीन हैं एवं छात्राओं के साथ रात में वार्ता करते हैं। लेकिन अब छात्र छात्राओं ने उसे एक साजिश करार देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से हिंदी विभाग के छात्रों के हित में उन्हें एक बार फिर से बुलाने की मांग की है। जो अच्छे पढ़ाते हैं और गरीब बच्चे सबको मदद करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जो वो लोग फिर से उनको जो है सो यहाँ पे कार्यरत करें। कहाँ? हिंदी विभाग में। किनके सपोर्ट में आप दिए आवेदन? अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास में जो है से रेगुलर हम लोग पे अच्छे मार्गदर्शन करते हैं हिंदी विभाग। आप लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? हाँ, फिर से आके भूषण पधारे। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग एसपी मैके के साथ मिलकर शास्त्रीय संगीत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित साजन मिश्रा पद्म भूषण पधारे थे। उन्होंने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश उन्हें एक सा लगता है। विद्वान हुए हैं और हमारे महाराजा साहब तो खैर क्या ही बात है। और आज हमने श्यामा मंदिर का दर्शन भी किया, काली माँ का दर्शन हुआ। अद्भुत स्थान है और एक से एक बड़े विद्वान हुए यहाँ पे। गुरपद शैली के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए और अच्छा लगता है आके। और हम तो ये समझते हैं कि यूपी बिहार में हम अपने आप को अंतरे नहीं। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपनी सक्रियता और बढ़ाने लगी है। इन लोगों का कहना है कि जब से मिथिला विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, 3 वर्ष की डिग्री को 5 वर्ष में दे रही है। इसके साथ ही अमन सक्सेना ने कहा कि इससे पहले जितने छात्र संगठन हैं जो देश के विख्यात हैं, उन लोगों ने इतने दिनों तक क्या किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र छात्राओं की लड़ाई जमीनी स्तर पर प्रारंभ कर चुकी है। यूनियन पर ये आरोप लगाना बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। कहीं न कहीं अगर कोई छात्र संगठन ये बोलते हैं तो पहले वो अपने गिरबान में झाके। कोई भी छात्र संगठन जो मिथिला विश्वविद्यालय में है आज के डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 75 साल 100 सालों से छात्र संगठन ये कर क्या रहे हैं। 3 सालों की डिग्री यहाँ के छात्रों को 5 सालों में मिलता है, मधेपुरा में मिल रहा है, पूर्णिया में मिल रहा है। ये छात्र संगठन सभी जगह है, पूरे देश में है, पूरे देश का नंबर 1 छात्र संगठन है। ये लोग कर क्या रहे हैं? इन लोगों के बस का बात नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, ये लोग जाति धर्म के नाम पे लगाते हैं। इन लोगों को छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में आकर छात्रों को बताया है क्रांति करना क्या। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा दरभंगा सहित पूरे बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राजीव चौधरी की अध्यक्षता में इन लोगों ने मांग की कि किसानों का आज मांग दिवस है। पूरे देश में मांग जिला मुख्यालय को लेकर बैठे हैं। किसानों का मांग दिवस है। किसानों के मांग दिवस पर आज पूरे देश में किसान
हर एक जिला मुख्यालय पर किसान धरना पर बैठे हुए हैं। दरभंगा जिला बिहार की विशेष परिस्थिति है, जो सूखा से पूरा बिहार त्रस्त है, और हम लोग आज मांग करने के लिए आए हैं कि पूरे दरभंगा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए।